आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है इनविजिबल गर्ल। मूवी के स्टार्ट में हम टूटे हुए स्टार को देखते हैं जो किसी वक्त भी अर्थ पर आ सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम ओल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समंदर के बीच में खड़ा एक बोट पर होता है। दरअसल उसने शिप पर सामान को लेकर जाना था, लेकिन उसकी बोट जो होती है वो बहुत छोटी होती है। उस पर 1 टन का सामान नहीं आ सकता, सिर्फ 600 केजी का आ सकता था। लेकिन सामान का मालिक इसको 600 केजी का वेट कहकर इसकी बोट पर लोड कर देता है। कुछ दूरी पर जाकर इसकी बोट डूब जाती है क्योंकि इस पर सामान ज्यादा होता है। बोट के साथ इसका सारा सामान भी डूब जाता है, लेकिन उस सामान का मालिक और ओल कैसे भी करके किनारे पर आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। जो बोट और सामान डूब गया था उसके बदले ओल को कुछ पैसे देने थे, क्योंकि ये बोट भी इसकी नहीं थी। इसके पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी कार इस बोट के ओनर से एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से ओलिक सीधा बैंक में जाता है जहाँ पर वो अपने बचपन की दोस्त सुतलाना से मिलता है। वो इस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। ओलिक से कहता है कि मुझे कुछ लोन चाहिए, लेकिन सुतलाना लोन की रकम सुनते ही हैरान हो जाती है क्योंकि लोन की रकम पूरे $1 मिलियन थी। सुतलाना इसे बोलती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो, जिस पर ओल परेशान हो जाता है। फिर सुतलाना इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सुतलाना ओल की मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद सुतलाना ओल की बहुत ही गंदी सी कार में बैठ के अपने घर चली जाती है। यहाँ पर हम सुतलाना की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और उसकी फैमिली में सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। जैसा कि उसके डैड, उनकी ख्वाहिश है कि सब लोग मिलकर रहें। उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती है। उसका भाई जो कि आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन वो अस्थमा का मरीज है जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। अब घर की सबसे छोटी बेटी यानी कि उसकी सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है ताकि वो सारे काम कर सके जैसा कि सारे बच्चे करते हैं। फिर वो सुतलाना के डैड को अपनी परेशानी का बताता है और बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, जिसके बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। लेकिन सुतलाना के डैड मना कर देते हैं और इसको काफी बुरा भला कहते हैं। ये सब बोलकर सुतलाना के डैड यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्टार टूटा था वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा है। स्टार का ये पीस सुतलाना के घर में आके गिरता है और इनके घर में काफी बड़ा होल हो जाता है। सब घर वाले घर से बाहर भागते हैं। फिर वो देखते हैं कि सारे शहर में इस तरह के स्टार के छोटे छोटे पीस गिर रहे हैं। इसके बाद इन्हें याद आता है कि जो स्टार का पीस इनके घर में गिरा था इसके नीचे इनके ग्रैंडफादर दब गए हैं। सभी लोग भागते हुए अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर ग्रैंडफादर को निकालते हैं। उसके बाद ओल सबसे कहता है कि हमें स्टार के इस पीस को निकालना चाहिए ताकि हम इसको बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। इसकी बात को सब लोग मान जाते हैं और स्टार के इस पीस को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बावजूद भी वो इनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब लोग थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन ओल हार नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्जा है और वो स्टार के उस पीस को ढूंढ लेता है। उसी दौरान इनके ग्रैंडफादर ओल को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर ओल काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि ग्रैंडफादर की ये बात घर वालों को कैसे बताएं। लेकिन यहाँ पर ओल हिम्मत करके सुतलाना के पास जाता है और इसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसको बार बार उठाने पर भी वो नहीं उठती। तभी वहाँ पर सुतलाना का छोटा भाई आता है और इसको अपने साथ ले जाता है और इसको बताता है कि स्टार का वो पीस पिघल का लिक्विड बन गया है। फिर बताता है कि डैड ने किक करके गलती से इसको गिरा दिया, जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट की बात पता चलती है कि उस लिक्विड के फैल जाने के बाद ज्यादातर लोगों के पास सुपर पावर्स आ गई हैं। जैसा कि सुतलाना की छोटी बहन सुपरमैन बन चुकी थी, वो हर चीज को तोड़ सकती थी और उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी और वहीं सुतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सब घर वाले बहुत खुश थे और यहीं पर इनको एक और बात पता चलती है कि ये पावर तभी काम करेगी जब वो लोग सब साथ रहेंगे, वरना ये पावर काम नहीं करेगी। यानी कि उनको 20 मीटर की दूरी में रहना पड़ेगा अगर इनको इस पावर का इस्तेमाल करना है। आयल यहाँ पर सुतलाना की दोनों बहनों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि चेक करवा सके कि इनकी बॉडी में कोई मसला तो नहीं, लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। घर आने के बाद सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर ऑल करता है कि क्यों ना इन पावर्स का इस्तेमाल करें और कुछ पैसे कमाएं। इन सब चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना के डैड इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ पर सुतलाना का भाई आता है और कहता है कि उसे अपनी पावर का पता लग गया है। फिर वो सबको बता देता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। वो आसानी से अपने डॉग की बात समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। इसी दौरान हम ऑल को देखते हैं जो कि एक आयरन रॉड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे नहीं मुड़ती। अब सबके पास पावर्स थी लेकिन ऑल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि सुतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके पास भी उनकी पावर आ गई थी जिससे वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं
इसके बाद सुतलाना के डैड सभी को लेकर एक लेक पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी पावर को ट्राई करते हैं और काफी खुश होते हैं। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटें, इससे हमें काफी फायदा होगा। ऑल किसी भी तरह उस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसलिए वो इस तरह के आइडियाज दे रहा था। लेकिन इसकी बात सुतलाना को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है, जिसके बाद ऑल काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। इसके साथ सुतलाना भी कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी एक आदमी की कार उनके कार के आगे आके रुकती है। आपको याद होगा कि मूवी के स्टार्ट में हमने एक बड़ा सा शिप देखा था, जिसके ओनर से ऑल ने वादा किया था कि वो उसके 1 टन का सामान सही सलामत पहुंचा देगा, लेकिन इसने डबो दिया। ये वही आदमी था जिसका वो सामान था और ऑल ने इससे वादा किया था कि वो इसके सामान के बदले इसे $1 मिलियन देगा और अभी तक वो पैसे इसने वापस नहीं किए थे। वो डॉन इससे कहता है कि मेरे $1 मिलियन कब वापस कर रहे हो, अदरवाइज मैं तुम्हारे आर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। जिससे ऑल काफी ज्यादा डर जाता है और पैसे वापस करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। ये सारी बातें सुतलाना सुन लेती है। अब वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ऑल और सुतलाना के डैड को एक बंगले में लेकर जाते हैं ताकि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। फिर सुतलाना अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने आज तक आपसे कोई चीज नहीं मांगी, ये पहली और आखिरी चीज है, प्लीज मान जाए। सुतलाना की इमोशनली ब्लैकमेल करने की वजह से उसके डैड मान जाते हैं। अब घर आने पर वो सबको इकट्ठा करते हैं और इनको बैंक लूटने की डिटेल देते हैं। ऑल बोलता है कि हमारा काम सिर्फ कार में बैठना है, बाकी सारा काम सुतलाना करेगी। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेकर वापस आ जाएगी। ये इनका सबसे आसान प्लान था। इसके बाद ऑल एक गार्डन में होता है और एक कप को बिना छुए उठाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर सुतलाना आ जाती है और इस कप को उठा देती है। अब अगले दिन सारे ये कह रहे होते हैं कि हमने अपनी पावर को पब्लिक में दिखाना है, लेकिन ऑल मना कर देता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। फिर वो सभी लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पर सभी डायरेक्टर्स को अपनी पावर दिखाते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है फाइनली, जिससे वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सारी फैमिली फनरल एजेंट के पास जाती है। ये ग्रैंडफादर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका फनरल काफी अच्छा हो, जिस वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। फिर ऑल और सुतलाना की बहन खाने पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ आदमी ऑल को काफी परेशान करते हैं। अब यहाँ पर सुतलाना की बहन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सुपर पावर यूज करके इनको काफी अच्छा सबक सिखाती है। फिर फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सब लोग बैंक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जो भी करना था सुतलाना को करना था, इसलिए हम जानते हैं कि वो एक इनविजिबल गर्ल है। वो इनविजिबल हो जाती है लेकिन इसके कपड़े नजर आ रहे होते हैं। फिर वो अपने कपड़ों को भी रिमूव कर देती है। फिर फाइनली वो बैंक के अंदर जाती है और बैंक के अंदर जाकर वो पासवर्ड्स को जान लेती है और बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सुतलाना नजर आने लग जाती है। जैसा कि उनकी पावर यूज करने के लिए इनको आसपास रहना जरूरी है। ये मुसीबत देखकर ऑल कार से बाहर आ जाता है सब लोगों को रेंज में लाने के लिए, जिसके बाद सुतलाना फिर से इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो फिर से कार में आके बैठ जाते हैं बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है। उसके बाद पुलिस इनको रोक लेती है, लेकिन सुतलाना के डैड गायब हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इनको कुछ नहीं कहती। फिर सुतलाना को इनके डैड की कॉल आती है और वो कहते हैं कि उनको नहीं पता कि वो इनविजिबल होके कहाँ आ गए हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलते हैं और सुतलाना के डैड इनकी वैन में बैठे होते हैं, यानी कि वो गायब होकर पुलिस की वैन में आ गए हैं। इसके बाद ऑल घर आकर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम सब लोग बेवकूफ हो, हम कभी भी बैंक लूट नहीं सकते। इसके बाद सुतलाना की बहन बताती है कि उसका थिएटर में शो है, जिस पर ऑल कहता है कि हम सब लोगों को शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के वक्त बैंक को लूट लेंगे। यहाँ पर सुतलाना की बहन देखती है कि थिएटर में काफी तादाद में लोग आए होते हैं और थिएटर में मौजूद लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। फिर वो इसको समझाने के लिए भागकर इसके पास जाने लगते हैं। इसी दौरान ऑल का डॉन इसको देख लेता है, वो इसको उठा कर ले जाता है। इसके बाद वो इसको काफी बुरी तरह मारते हैं और ऑल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और सुतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है कि तुम लोगों को जितनी मर्जी अच्छी पावर मिल जाए, तुम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात इनको बुरी लगती है और वो ऑल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि अब वो चोरी करके ही रहेंगे। वो लोग बैंक के पिछले गेट पर पहुंच जाते हैं। सुतलाना की बहन उड़ के बैंक की खिड़की पर चेन बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी पावर को यूज करते हुए उस खिड़की को उखाड़ देती है और साथ ही रोड पर लाकर ट्रक खड़ा कर देते हैं ताकि पुलिस आए तो उनको अंदर आने में मसला हो। ये सब चीजें करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक से लाकर्स को उठा लेती है, फिर खिड़की से नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपरमैन की पावर है। फिर वो इन लाकर्स को कार में रखकर भाग जाते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी, मगर यहाँ पर सुतलाना का भाई चालाकी से डॉग्स को
पुलिस के बीच छोड़ देता है, जिससे वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सभी लोग शहर से बाहर जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। फिर उनकी ये बात सभी मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ग्रैंडफादर वहीं पर मर जाते हैं। फिर वो सब अपने अपने हिस्से के पैसे बांट लेते हैं, लेकिन सुतलाना कहती है कि हमने गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन आल कहता है कि हम वहाँ पर वापस नहीं जाएंगे। ये बात सुतलाना को काफी बुरी लगती है। वो इसे कहती है कि अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि ऑल ने पूरे $1 मिलियन डॉन को वापस कर दिए हैं और वो बाकी पैसे लेकर किसी और कंट्री में जा रहा था। वो नए पैसों को एयरपोर्ट पर नहीं लेके जा सकता था, इसलिए वो एयरपोर्ट पर जाकर इन सब पैसों को अपने पेट पर बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसको ना पकड़ सके। अब वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पुलिस ने कैसे पकड़ा। हुआ ये था कि वो ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने उसी एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो एजेंट डेड बॉडी नहीं देता। फिर ये इसको $1 मिलियन का लालच देते हैं। तभी वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। तभी इस एजेंट को शक हो जाता है और वो पुलिस को सारी बात बता देता है और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब कुछ मालूम हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को लेकर जिंदा कोर्ट में आ जाता है। मतलब ये कि ग्रैंडफादर तो कभी मरे ही नहीं थे, मतलब ये कि वो अभी भी जिंदा हैं और इनको जिंदा ही दफना दिया गया था। उनके आते ही सभी लोग एक रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर वापस आ जाती है। सारे लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन जज पर चढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है कि यहाँ पर फैमिली बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर बहुत ही हंसी आती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे कोर्ट में मजाक चल रहा हो। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी पुलिस होती है। फिर सुतलाना की बड़ी बहन उनके सामने उड़ने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान बट जाता है और इसी का फायदा उठाकर सभी लोग भाग जाते हैं। वो लोग एक बोट पर आते हैं। वहाँ पर इनको वही डॉन मिलता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो ऑल की मदद करता है और सारी फैमिली को एक कंटेनर में बंद करके चाइना भेज देता है। इस मूवी से हमें यही लेसन मिलता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे तभी पावरफुल रहोगे और फिर सारी मुश्किलों से लड़ने के काबिल हो जाओगे, जो कि रियलिटी ऑफ लाइफ भी है और सच भी है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।